डियर लर्नर, तो बताओ क्या हाल समाचार सब साथियों का। तो कैसी चल रही है तैयारी? बोर्ड का एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है, तो तैयारी बेहतरीन चलनी चाहिए। क्यों सर, हम तो कर रहे हैं जेई मेंस की तैयारी। अबे चोमू, सोचो सोचो कि जेई मेंस में अभी आई क्राइटेरिया कितना, 75%। अगर 75% आएगी तभी तो एडवांस में बैठ पाओगे। तो जेई मेन निकाल भी लिए, एडवांस में नहीं बैठ गए, फ़ायदा क्या? दोनों जगह बैठा करो, ठीक है। तो जेई मेंस प्लस एडवांस, तो बोर्ड में अच्छे नंबर ज़रूरी है। तो जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम निकटतम आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कैसी चल रही है? सही चल रही है सर। जेई मेंस का भी सर आ रहा है नज़दीक में, कोई बात नहीं है, उसका भी तैयारी शुरू करो और उसमें बेहतर परफॉर्म करो। जो ये चैप्टर है बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिक्स नहीं है भाई, मैकेनिक्स में तगड़े क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे। थोड़ा बेसिक आपको क्लियर होगा, आप आसानी से क्या कर लोगे, क्वेश्चन को फोड़ दोगे, क्वेश्चन को फोड़ दोगे और फोड़ के आ जाओगे, 4 नंबर मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन नहीं रहते, मिनिमम इससे 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 3, कभी कभी 4 भी चले जाते हैं। तो आपको लगभग 10 से 12 नंबर क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो लगभग आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। तो इसकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए या नहीं मित्रों? हाँ, होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। जो हमारे जो पिछला लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ था एन टाइप सेमीकंडक्टर से। तो चलो एन टाइप सेमीकंडक्टर की शुरुआत की जाए, जिसमें सॉरी एन टाइप तो हो गया था ना बे, पी टाइप। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की शुरुआत की जाए। तो चलो, पी टाइप क्या था? तो पिछला लेक्चर में क्लियर हुआ था कि पी टाइप में जो हमारे पास इम्प्योरिटी ऐड किया था, क्या ऐड किया था? इम्प्योरिटी को ऐड किया था। तो कैसा इम्प्योरिटी ऐड हुआ था? तो सर हाँ बताए तो थे, इम्प्योरिटी जो है वो 13th ग्रुप का जो एलिमेंट है उसमें उसको हम इम्प्योरिटी के तौर पे सिलिकॉन में, मतलब 15th ग्रुप वाले एलिमेंट में ऐड करते थे जी। तो बता दो कि 13 ग्रुप वाले जो एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है? 13 वाले एक एलिमेंट ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं? एल्युमिनियम है 13 ग्रुप का, है कि नहीं? जी सर। इसका एटॉमिक नंबर 13। अगर इसका कन्फिग्रेशन देखोगे तो 1s2 2s2 2p 2p 6 3 3s2 एंड 3p1। अरे हो गया 13? जी सर 13 तो हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या? 13। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी? 3 है सर। 3 गो है ना थर्ड ऑर्बिट में, 2 गो प्लस 1 गो, 3 गो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो सर है ना 3 गो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मस्त, मजा करो। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये कितना बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है? सर जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 बॉन्ड। सो मैक्सिमम इसके पास कितनी कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की? तो मैक्सिमम बॉन्ड ये 3 बना सकता है, 3 बना सकता है। अरे हाँ कि ना? जी सर 3 तो बना सकता है। तो चलो अब मैं इसको 3 आउटर इलेक्ट्रॉन वाले इस एलिमेंट को मैं डालूंगा प्योर सिलिकॉन में। डालूंगा कि नहीं? जी सर डालिए। तो चलो बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। सिलिकॉन 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 का एक क्रिस्टल है लाइक दिस। अरे क्लियर दिख रही है ना? अरे दिख रही है कि नहीं? जी सर दिख तो रही है। आवाज़ जा रही है? जी सर आवाज़ भी जा रही है। तो ध्यान लगा के तुम्हें सुनने की जरूरत है। अब मैं एक सिलिकॉन यहाँ से हटाऊंगा और इसमें क्या ठूसूंगा? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम चले जाओ इस तरह से। अरे यार चलो ठीक है, इस तरह से। तो मैंने यहाँ वाला सिलिकॉन को हटाया, इसको किया रिमूव इट, और यहाँ पे डाल दिया एल्युमिनियम, यहाँ पे डाल दिया एल्युमिनियम। अब सोचो, जब मैं एल्युमिनियम डालूंगा तो एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बना लिया इसके साथ, बनाया एक बॉन्ड बना लिया इसके साथ,
ठीक है, और एक बॉन्ड बना लिया इसके साथ बॉन्ड बना ही नहीं पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं थी। जब इलेक्ट्रॉन नहीं थी तो ये बॉन्ड एक ही इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे कोई था ही नहीं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक लाइन को शेयर करता, एक ही लाइन यहाँ पे था और यहाँ पे नहीं थी, तो यहाँ पे एक होल जनरेट था, मतलब यहाँ पे एक ऐसी वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, मतलब ऐसी वैकेंसी थी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। अरे हाँ कि ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते थे क्योंकि यहाँ पे क्या था, खाली जगह था, पी के पास जब खाली अभी जगह है, तो इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो ये वैकेंसी यहाँ पे दिख रही थी। सो ये वैकेंसी क्या थी मेरे पास, होल। अब सोचो, ये मेरे पास वैकेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह बची हुई है फॉर द बॉन्डिंग ऑफ सिलिकॉन एटम्स विथ अदर सिलिकॉन एटम्स। यहाँ पे ये सिलिकॉन एटम और ये सिलिकॉन एल्युमिनियम एटम के बीच बॉन्ड है ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण बॉन्ड नहीं बन पाया है, और वही जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रहता तो वैकेंसी क्रिएट नहीं होता, और ये एल्युमिनियम वैकेंसी को क्रिएट कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस बना दे रहा है। आप देखो, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सिलिकॉन एटम्स का बॉन्ड एक ऐसे ब्रेक हो गया। अरे होगा कि नहीं? जी सर, बताए तो थे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर के बढ़ाने से मुझे इलेक्ट्रॉन मिलते थे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से फुड़क से निकल गया, यहाँ पे होल एगो बन गया। अरे हाँ कि ना? जी सर, होल तो बन गया। जब ये होल बना, यहाँ पे नहीं बनाते हैं, एक काम करते हैं, ये होल यहाँ नहीं, यहाँ पे बन गया, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया तो होल यहाँ पे बन गया। अब इलेक्ट्रॉन ये कूद फान इधर उधर करते पहुँच गया इसके पास जाके भर गया, इसमें भर गया तो ये हो गया स्टेबल। लेकिन ये जो भरा, ये भी तो एक होल क्रिएट करके ही भरा था। अरे हाँ कि ना? जी सर, यहाँ पे तो एक होल क्रिएट कर दिया था और यहाँ पे एक नया वैकेंसी क्रिएट हो गया था, और इसी वैकेंसी को हम होल बोलते थे। और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी था, पार्शियल नहीं पॉजिटिव चार्ज था। कितना पॉजिटिव चार्ज था? तो एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज भी हुआ करता था। जी सर, इतना तो हुआ करता था। तो इसमें बताओ जो हमारे पास जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे? क्या यहाँ पे एक ही सिलिकॉन है? नहीं भैया, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसमें बहुत सारे सिलिकॉन है। जब टेम्परेचर बढ़ाए होंगे तो कुछ बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, वो भी एक पार्टिकुलर नंबर में, अच्छे खासे नंबर में हुआ होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन आए होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे होंगे, उसमें एल्युमिनियम से हमने डोपिंग की है। जब एल्युमिनियम से डोपिंग की है तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो एक एल्युमिनियम उसमें नहीं है, उसमें भी कई सारे एल्युमिनियम है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं एल्युमिनियम की वैकेंसी को क्रिएट, मतलब कि फुलफिल कर दे रहे हैं। जो वैकेंसी एल्युमिनियम के द्वारा लाई गई थी उसको फुलफिल कर दी गई है, लेकिन वो जो फुलफिल की है वो भी एक होल्स क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। अरे हाँ कि ना? जी सर, इतना तो कहानी वहानी सब हो गया था। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होने वाला है? तो होल होने वाला है, क्योंकि होल एक तो जनरेट हो रहा है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन से, प्लस जो हमारे पास एल्युमिनियम है वो भी एक होल क्रिएट करने में मदद कर रही है कि नहीं कर रही है? जी सर, एल्युमिनियम भी कर रही है, प्लस थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन भी होल जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होल, अगर मैं होल की बात करूँ तो होल जनरेशन का रीजन क्या है भाई? जनरेशन का रीजन क्या है? तो यहाँ दो वजह से होल का जनरेशन हो रहा है। एक हो रही है एल्युमिनियम की वजह से, जो कि डोपिंग की वजह से एक हो रही है, और दूसरा जो होल जनरेट हो रही है थर्मली जनरेटेड टेम्परेचर की बढ़ाने से हो रही है। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होल क्रिएट हो रही है। और इसमें जो दूसरा चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जनरेशन किस वजह से हो रहा है? तो एक ही कारण है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन जनरेशन किसकी वजह से हो रहा है? तो ये हो रहा है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जी सर, ये तो ऐसा ही हुआ था। हाँ, तो ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा ही होता है सब जगह, ठीक है। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था। अगर मैं बात करूँ, होल जनरेटेड हुआ था दो रीजन से, और इलेक्ट्रॉन जनरेटेड हुआ था एक रीजन से। इलेक्ट्रॉन जनरेटेड हुआ था एक रीजन से। तो इस केस में अगर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करूँ तो किसकी संख्या ज़्यादा? जिसका जनरेशन होने की कारण ज़्यादा। सो
इसमें दो कारण, इसमें एक कारण तो फिक्स है कि होल का ज़्यादा संख्या होगा। तो अगर मैं पी टाइप की बात करूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो इसमें नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, होगा कि नहीं होगा? जी सर, एकदम होगा, कैसे नहीं होगा, होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम था, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी तो इलेक्ट्रॉन के लिए खाली स्पेस बना दे रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन आ जा मेरे पास, आ जा मेरे पास। और टेम्परेचर ने वो काम कर दिया, उसने इलेक्ट्रॉन को कर दी फ्री दूसरे सिलिकॉन एटम की, और वहाँ पे एक होल क्रिएट करते हुए इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर और जाके एल्युमिनियम के गोद में जाके बैठ गया, जिसके वजह से हमें होल्स एक और नई देखने को मिली, जिसकी वजह से होल का नंबर बढ़ गया। जी सर, ये सब तो हो गया। तो चलो अब सिंस यहाँ पे देखो एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही थी कि आजा, गोद फैलाए बैठी थी कि आजा बेटा, आजा मेरे गोद में। तो इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रही थी, एक्सेप्ट। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? एक्सेप्टर। सो इस केस में जो एल्युमिनियम है वो क्या है? एक्सेप्टर। एन टाइप में क्या था जो हमारे पास फास्फोरस था, क्या था? डोनर। फास्फोरस क्या था? डोनर। सो उस केस में आता था डोनर लेवल, दैट इज द कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। तो इस केस में भी क्या आएगा? एक एक्सेप्टर लेवल आएगा। सो ये हो गया मेरे पास। इस केस में होल जो हो गया, होल मेजॉरिटी चार्ज करिए, ये भी लिख लो, मेजॉरिटी चार्ज करिए। यहाँ पे क्या है? होल है, चार्ज कैरियर, ये मेरे पास है होल। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो अब हम इसका जो है एनर्जी बैंड एक बार देख लेते हैं, और एनर्जी बैंड देख करके जो हमारे पास पी टाइप है, इसका सारा कॉन्सेप्ट लगभग ख़त्म हो जाएगी। जब इसका सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगी तो हम जो हमारे पास क्या है, अपने पास क्या है? तो अपने पास बस क्वेश्चन है, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, उसके बारे में देखेंगे। आफ्टर दैट वी डू एनीथिंग। ओके, सो सबसे फर्स्ट तो आप देख लेते हैं एनर्जी बैंड पी टाइप में। सो एनर्जी नहीं दिख रहा है, एनर्जी बैंड इन पी टाइप, एनर्जी बैंड इन पी टाइप में एनर्जी बैंड किस तरह से हुआ होगा? ओके, किस तरह से हुआ होगा एनर्जी बैंड इन पी टाइप। सो मुझे पता है कि एनर्जी बैंड कैसे हुआ करता था। तो एक होता था सर बैलेंस बैंड, और एक होता था कंडक्शन बैंड, और दोनों के बीच का होता था एनर्जी गैप। बोले हाँ, इतना तो मुझे भी पता था, आप बताओ आगे। सो आगे आप बताइए कि हम बताएंगे? हम ही बताते हैं। देखो ध्यान से सुनो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। चलो तो सबसे फर्स्ट वैलेंस बैंड में क्या रहा करते थे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा करते थे सर। जी बिल्कुल रहा करते थे। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ व्यस्त थे? दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से थे, भर भर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे एट 0 केल्विन। अरे हाँ कि ना? जी सर। जब हमने डोपिंग कर दिया था तो एक हमारे पास वैकेंसी वो डोपिंग वाला एलिमेंट लेके आया था, जिसका जो एनर्जी गैप है थोड़ा वैलेंस बैंड से ऊपर होगा। बोले का है सर, कंडक्शन बैंड में क्यों नहीं होगा? अरे अगर ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा पिछला लेक्चर में देखो ध्यान से, तो होल्स रहता था। होल्स कहाँ जनरेटेड होते थे? तो वैलेंस बैंड में होल जनरेटेड होते थे। तो अगर अगर होल्स यहाँ पे हैं क्रिएट, जो एल्युमिनियम में जो एक्सेप्टर लेवल है वो नीचे है, तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब होल में चले जाएंगे। थोड़ा सा एनर्जी दूंगा, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे होल है एल्युमिनियम का, इलेक्ट्रॉन होल में घुस जाएंगे, चले जाएंगे, और यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा। अरे बात हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है तो कम एनर्जी क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो एनर्जी उसकी कम है, वैलेंस बैंड के निकट है, वहाँ 0.01 वोल्ट की एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। जर्मेनियम के केस में, एल्युमिनियम सिलिकॉन के केस में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदेगा और डोनर में चला गया।
डोनर में चला गया, यहाँ फुलफिल कर दिया, यहाँ होल बन गया। और दूसरा इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन जो टेम्परेचर बढ़ने से थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन सीधा कूद के गया था कंडक्शन बैंड में और यहाँ पे होल क्रिएट हुआ था। तो हमारे पास दो वजह से एक इलेक्ट्रॉन आए थे, एक यहाँ पे फुलफिल करने के लिए होल क्रिएट हुआ और एक यहाँ पे, तो इसमें खाली दिखेंगे नंबर ऑफ होल, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ होल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ दिखेंगे कंडक्शन बैंड में। बात करते हैं कि क्या चार्ज कैरियर होने वाला है, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो हमारे पास होल्स है वो मेजॉरिटी की संख्या में होंगे। सो ये सेमीकंडक्टर होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें होगा होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा होल्स, कैरियर होगा होल्स, ओके। और इस तरह से एक एक्सेप्टर लेवल मिलेगा, एक्सेप्टर लेवल जो कि वैलेंस बैंड के निकट होगा। उस केस में एन टाइप में क्या मिलता था, मुझे मिलता था डोनर लेवल जो कि कंडक्शन बैंड के निकट रहता था। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी इसकी बैंड, एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर लेवल। तो चलो ये मेरे पास हो गई पूरी कहानी पी टाइप की, पूरी कहानी पी टाइप की। सो लेक्चर का ड्यूरेशन अभी 16 मिनट का है। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि कंडक्टिविटी को भी निकालने का मेथड मैं निकाल दूँ, मतलब कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक सेमीकंडक्टर में किस तरह से निकालते हैं वो भी निकाल ही दूँ। उसके बाद मज़े से क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होगा जेईई मेंस और एडवांस के कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें हम बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगने वाली है, बहुत ही बढ़िया लगने वाली है। तो एक एक स्टेप में आप देखना कि किस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आपको गारंटी देता हूँ, आप अगर उस लेक्चर को अटेंड करते हो और बढ़िया से अटेंड करते हो तो आपको मेंस की और एडवांस की जो क्वेश्चन है वो छूट के नहीं आएगी फ्रॉम दिस चैप्टर। ये गारंटी है, कोई गारंटी नहीं देता है भाई आज के ज़माने में, लेकिन मेरी गारंटी है। इस तरह से बताऊंगा कि आपको सारा कुछ का कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कल वाली जो लेक्चर होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगी, उसको मिस मत कीजिएगा, एकदम ध्यान से उसको समझना है, सुनना है एवरीथिंग। तो चलो सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। दिख रहा है क्या यार? चलो कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी निकालना है और रेसिस्टिविटी निकालना है। जी सर बोलिए, हम निकाल लेंगे। चलो निकालो। हम कैसे निकालें सर, आप ही तो निकालिएगा। चलो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस लेते हैं लाइक दिस। अरे सेमीकंडक्टर डिवाइस लेते हैं लाइक दिस। अरे हाँ कि ना, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसको जोड़ दो बैटरिया से, इसको जोड़ देंगे बैटरी से लाइक दिस। ऐसे बैटरी है और इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है। इसमें अगर मैं बात करूँ ये पॉजिटिव पोल है, ये निगेटिव पोल है, तो बताओ फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रॉन सर करंट जिधर होता है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये तो पढ़े थे करंट। अरे वही है भाई, करंट ऐसे फ्लो कर रही है सॉरी, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। करंट का डायरेक्शन क्या है? ये है। ऐसे ही तो कर रही है कंडक्टर में फ्लो। जी सर, ऐसे करंट फ्लो कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो सर उल्टा डायरेक्शन में ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से मूव कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा होगा सॉरी। अब अगर मैं इसकी लेंथ, इस कंडक्टर की लेंथ L ले लूँ, मेरे पास इस कंडक्टर की लेंथ L ले लूँ, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? जी सर पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ना, वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ हुआ करता था। बोले वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती थी वो वोल्टेज अपन लेंथ हुआ करती थी। सर एक चीज़ और पढ़ा था, क्या पढ़े थे भाई? डायरेक्शन भी पढ़ा था सर। क्या डायरेक्शन था? तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रही थी, पॉजिटिव से निगेटिव मतलब ऐसे जा रही थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था सर। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ करता था। बहुत अच्छा।
फिर आ गए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जब करंट मूव कर रही थी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रही थी, तो उस केस में क्या था मेरे पास कि इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी हुआ करता था। जी सर, याद आया कि वेलोसिटी तो हुआ करता था। नाम क्या था सर? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे वाह रे वाह, वीडी हुआ करता था जिसको बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से जो कंडक्टर में है मूव किया करती थी जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते थे, जब उसको बैटरी से जोड़ते थे। हाँ सर, ये तो याद है। तो बोलेंगे सर, इस सोच रहे हो सर वहाँ तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो हमें करंट मिल रहा था। यहाँ तो दो चीज़ मूव कर रही है भाई, ध्यान नहीं दिए। इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर ही रही है, लेकिन एक होल जो इसमें प्रेजेंट है वो होल इधर मूव कर रही है करंट की डायरेक्शन में, जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ पे जो करंट आ रही थी इलेक्ट्रॉन की वजह के मूव के कारण भी आ रही थी, और होल्स भी तो काम कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज भी तो काम कर रहा था सर। ले तो यहाँ करंट आ रही थी दो वजह से। एक आ रही थी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और दूसरा जो हमारे पास करंट आ रही थी वो आ रही थी होल की वजह से। सो आई एच, करंट ड्यू टू होल्स। ये क्या है? सेमीकंडक्टर है, इसमें एक चार्ज कैरियर नहीं है, दो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अगर मैं टोटल करंट की बात करूँ तो I इक्वल्स टू हुआ करता था I प्लस आई एच। जी सर, इतना तो पता था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर कभी पढ़े थे कि म्यू के बारे में। म्यू को क्या बोलते थे? तो म्यू सर ये होता था ना, म्यू हुआ करता था मोबिलिटी सर, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे वाह रे वाह, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता था मोबिलिटी सर? ये रेशियो हुआ करता था। क्या चीज़ का रेशियो हुआ करता था? तो वी अपन ई हुआ करता था सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ई, वी इंटू ई। ठीक है, करंट के फॉर्म में बताओ। जी सर, करंट के फॉर्म में भी फॉर्मूला हुआ करता था। क्या हुआ करता था? आई इक्वल्स टू क्या हुआ करता था? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन। उस केस में क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एरिया ऑफ द कंडक्टर। जी सर, एरिया ऑफ द कंडक्टर। और वी हुआ करता था करंट इलेक्ट्रिसिटी से। याद आई कि ना आई? जी सर, याद आई। आई इक्वल्स टू यानी ए वी डी हुआ करता था। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बताओ यहाँ से वी डी को क्या लिख सकता हूँ? म्यू इंटू ई। अरे ये इक्वेशन से मल्टीप्लाई म्यू इंटू ई इक्वल्स टू वी डी, बिकॉज म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई होता था। तो वी डी के जगह पे मैं म्यू इंटू ई लिख सकता हूँ क्या? जी सर, आराम से लिखिए ना, क्या दिक्कत है आपको? चलो लिख दिया म्यू, और क्या लिखूँ? ई। चलो, अगर ये तो करंट की बात हुई तो आई ई क्या होगा सर? तो आई होगा क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर, म्यू इंटू ई। वाह सर वाह वाह, हो गया। इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल दिए। अरे यहाँ पे एक नहीं था, एच भी था। तो होल्स की वजह से करंट क्या? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चार्ज ऑफ ए होल। चार्ज ऑफ ए होल क्या? पॉजिटिव ई, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर, इंटू ए इंटू म्यू इंटू ई। अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी म्यू ई है तो म्यू ई यहाँ पुट करो, होल है तो होल पुट करो। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी म्यू ई है तो म्यू ई, होल की मोबिलिटी म्यू एच है तो म्यू एच। क्यों? क्योंकि हर एक की मोबिलिटी जो स्पीड इलेक्ट्रॉन का होगा वो जरूरी नहीं है कि होल का हो, इसीलिए उसकी मोबिलिटी क्या हो रही है? चेंज हो सकती है, मोबिलिटी चेंज हो सकती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अलग, होल्स की मोबिलिटी अलग। क्लियर हुई क्या? जी सर, क्लियर हुई। तो बस आई और आई एच का वैल्यू जो इक्वेशन है टोटल आई का, उसमें रख दो और देखो, मजे लो। तो सर हाँ रखते हैं ना, यहाँ पे रख देते हैं। तो आई इक्वल्स टू
आई प्लस आई एच, सो आई प्लस आई एच, और वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ आई का वैल्यू दैट इज द एन ई ए म्यू ई इंटू ई प्लस आई एच का वैल्यू एन एच इंटू ई ए म्यू एच ई। बोले इसमें से कॉमन क्या सर? कॉमन है ना, क्या कॉमन है? तो सर ये है कॉमन दैट इज द ई कॉमन है, ए कॉमन है और बड़का ई कॉमन है, बड़का ई कॉमन है, बाकी सारा कॉमन नहीं। एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, अरे यही तो है कॉमन। जी सर यही तो है। अब नेक्स्ट मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखना, आई बाई ए लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं दैट्स द आई बाई ए इक्वल्स को क्या लिख सकता हूं? दैट इज द ई इंटू ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। जी सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। कोई बात नहीं है बेटा, समझ जाओ आराम से समझो। आई बाई ए इसको डिवाइड में कर दिया, आई ए इधर कर दिया तो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, सिंपल मल्टीप्लाई को डिवाइड में कर दिया। और ये आई बाई ए को सर बोलते थे जे, बोले वाह 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 मजा ला दिया। आई बाई ए को क्या बोला जाता था? जे करेंट फ्लक्स इसको बोला जाता था, या इसको बोलते थे क्या कि जे, तो जे इसी को बोला जाता था जो करंट के डायरेक्शन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी जिसको करंट डेंसिटी भी बोला जाता था। ओके सो ये मेरे पास क्या आ गई? जे, मेरे पास आ गई क्या? जे करंट डेंसिटी, या जे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है? तो ये मेरे पास है ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, सेम लिख रहा हूँ भाई, सेम लिख रहा हूँ इंटू ई, बस ई को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया हूँ। जी सर और एक और इक्वेशन आता था करंट इलेक्ट्रिक, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। बोले वाह बेटा वाह। अब इसको ई वाला इक्वेशन को जो घेर दिया हूँ, ई वाला को और ई वाला को कंपेयर करो। जे ई सिग्मा के जगह पे ये है, मतलब कि मैं सिग्मा को ये वाला लिख सकता हूँ। जी सर लिखिए ना, कौन रोका है? तो सिग्मा को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? दैट इज द ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। और यही तो सिग्मा क्या है सर? यही तो कंडक्टिविटी का है। वाह वाह वाह, निकाल लिया, फाइनली निकाल लिया, मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। यही तो कंडक्टिविटी मेरा था सर। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? होता है रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा, 1/सिग्मा। बस 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 कुछ नहीं करना है, इसको 1/सिग्मा कर दो तो 1/सिग्मा इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई। अरे यही तो होगा। जी सर यही तो होगा ही। तो हमने निकाल लिया रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ये मेरे पास क्या हो गया? रेसिस्टिविटी। वाह 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 सर, फाइनली माथा पच्ची किए, फाइनली हो गया। अरे हुआ कि नहीं? जी सर एकदम मस्त हुआ कि समझ में पूरा क्लियर हो गया। तो अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्लियरली। इसका स्क्रीनशॉट यू कैन टेक दैट स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करो। अब मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको एकदम क्लियरिटी इसकी हो जाएगी, पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है और ये है, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है और ये है। बाकी इधर जो भी है तामझाम सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने किया होगा अगर पढ़ा होगा तो, नहीं तो जब मैं इसका लेक्चर लूँगा उस समय बढ़िया से एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।